आदाब उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग मुनक्कद। रियासतों को हुए रेवेन्यू नुकसान का लिया गया जायजा। काबीना सेक्रेटरी राजू गाभा ने मुख्तलिफ रियासतों की कोरोना सूरत हाल का लिया जायजा। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मजहबी इज्तिमात और जुलूसों पर रहेगी पाबंदी आयद, सूबाई इंतजामिया का फैसला। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज तीसरे रोज़ भी रही बंद, मुगल शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बहाल। अब देखते हैं खबरों की तफसील। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की सदारत में आज जीएसटी काउंसिल की 41वीं मीटिंग मुनक्कद हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में जीएसटी के निफाज से रियासतों को होने वाले रेवेन्यू के नुकसान पर गौर किया गया। जीएसटी कानून के तहत रियासतों को 1 जुलाई 2017 से जीएसटी के निफाज के पहले 5 साल में मालिये की किसी तरह के नुकसान के लिए महीने में 2 बार मुआवजे की जमानत दी गई है। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने शिरकत करके जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की। इस वर्चुअल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर खजाना AK मेहता और कमिश्नर सेल्स टैक्स PK भट्ट ने भी शिरकत की। मुल्क में कोविड-19 से शिफायब होने वाले अफराद की शरह बढ़कर आज 76.24% तक पहुँच गई है। सेहतयाब होने वाले कुल मरीजों की तादाद ज़ेर इलाज मरीजों के मुकाबले में 3.5 गुना हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 56,000 से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब कोविड-19 के मरीजों की शरह-अमवात में भी लगातार कमी हो रही है और यह शरह अब 1.83% हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 75,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए गए। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 33,10,253 हो गई है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 655 नए मामलात की तस्दीक हुई। इनमें से 497 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 158 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की कुल तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें से 26,721 मरीज शिफायाब हुए हैं जबकि 7,743 अब भी ज़ेर इलाज हैं। इस दौरान आज 14 कोरोना मरीजों की मौत वाक़या हुई है। जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 671 हो गई है। काबीना सेक्रेटरी राजू गाभा ने आज आला सतह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि मुल्क की 10 रियासतों में कोरोना के 70% मामलात सामने आ रहे हैं और इन 10 रियासतों में इस बीमारी से मरने वालों की शरह 83% है। काबीना सेक्रेटरी ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के हुक्काम को हिदायत दी कि वो वायरस की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर करार देते हुए इंतज़ामिया की सराहना की। जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की जानिब से वाइज़ीन और आइमा मसाजिद को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी फराहम करने का सिलसिला जारी है। श्रीनगर के दारुल उलूम बिलालिया में सोसाइटी की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस मौके पर वाइज़ीन से कहा गया कि वो लोगों को कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन करें। कई डॉक्टरों ने मजहबी उलमा को कोरोना वायरस के बारे में मुकम्मल जानकारी दी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए तमाम मजहबी इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी आयद रहेगी। ये बात उन्होंने आज एक मीटिंग के दौरान कही जो मुहर्रम इंतजामात का जायजा लेने के लिए तलब की गई थी। तमाम शिया अंजुमनों ने इंतजामिया के इस फैसले को मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया है। खबरनामा जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद।
नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। खबरनामे में आपका एक बार फिर से खैर मुकदम है। उधर 7वें मुहर्रम हराम की मुनासबत से आज इमाम बारगाह करपुरा बड़गाम से अलम शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और शानदार अल्फाज में शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। ये जुलूस करपुरा से बरामद होकर इमाम बारगाह बड़गाम में इख्तिताम पजीर हुआ। PDP के कारकुनों और हिमायतियों ने आज नज़रबंद पार्टी लीडरों और दीगर सियासी कायदीन की रिहाई का मुतालबा किया। पार्टी कारकुनों ने एहतजाज करते हुए एक जुलूस निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। मुजाहिरीन ने महबूबा मुफ्ती की फौरी रिहाई की मांग की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट के जरिए पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है। नौजवान पंडित कारोबारियों के एक वफद ने आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उमेश तलाशी की सरबराही में आए इस वफद ने गुपकार एलामिया को मुकम्मल हिमायत देने और इत्तेहाद को बरकरार रखने का यकीन दिलाया। इस मौके पर पार्टी के मामिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और तर्जुमान इमरान नबी डार भी मौजूद थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और 5 अगस्त 2019 के बाद पैदा हुए हालात पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने आज अफसरान की एक मीटिंग में ज़िले में आबी ज़खायर और आबी पनागाहों की बहाली के इक़दामात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि माहौलियात के तवाज़ुन में आबी ज़खायर एक अहम रोल अदा करते हैं और इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने इस सिलसिले में नतीजा खेज़ इक़दामात करने की हिदायत दी। बारामूला के जदीद कस्बे और कदीम कस्बे को मिलाने वाले फुट ब्रिज पर काम शद्दोमत से जारी है, जिस पर मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। इस पुल पर गुज़श्ता बरस काम शुरू हुआ था। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इतू ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि पुल पर अगले माह के वस्त में काम मुकम्मल किया जाएगा। फुट ब्रिज की तामीर से बारामूला कस्बे के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। ये SRTC ब्रिज जो 2014 की फ्लड से डैमेज हुआ था, 2017-18 में इसकी टेंडरिंग हुई अल्लाह के फजल करम से, तो 18 से इसका काम शुरू होगा। 19-20 में इंशाल्लाह अब ये कंप्लीट होने जा रहा है। हम आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से, हम जो यहाँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब है, उनके हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। डिप्टी कमिश्नर शोपियान चौधरी मोहम्मद यासीन ने आज अफसरान की एक मीटिंग तलब करके ज़िले के तरक्याती मंजरनामे और फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायज़ा लिया। उन्होंने मरकज़ी सरकार की जानिब से शुरू की गई तमाम फलाही स्कीमों के फ़वाइद असल मुस्तहकीन तक पहुँचाने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को बेहतर इंतज़ाम की फराहमी पर जोर दिया। बांडीपोरा की गुरेज तहसील में दावर को खंडियाल से मिलाने वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया है। मुतल्लिका हुकाम ने इस राब्ते को बहाल करने का काम शुरू किया है। लोगों से एहतियात बरतने की तलकीन की गई है। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में कंगन के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। महकमा माल, पुलिस और फ्लड कंट्रोल महकमे के एहलकार सूरत हाल पर निगाह रखे हुए हैं। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने जम्मू में आए सैलाबी रेलों से फसलों को हुए नुकसान का तखमीना लगाने और किसानों को माकूल मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने दीगर मुतासरीन को भी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर एजाज अहमद खान ने कहा कि बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने रियासी में फसलों और दीगर इमलाक को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सूरत हाल को कुदरती आफत करार देकर मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिया जाना चाहिए। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में सेबों की फसल तैयार है और बाग मालिकान ने सेबों को उतारने की तैयारियां शुरू की हैं। जनूबी कश्मीर के मेवा बाग मालिकान और मेवा ताजरों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि अनंतनाग में जबलीपोरा फ्रूट मंडी को जल्द अज जल्द शुरू किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि यह फ्रूट मंडी 442 कनाल अराजी के रकबे पर फैली हुई है और इससे जनूबी कश्मीर खुसूसन अनंतनाग ज़िले के मेवा ताजरों को फ़ायदा होगा। हार्टिकल्चर महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंजूर अहमद भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि मंडी की तामीर अनकरीब मुकम्मल की जाएगी। टोटल हमारा 12 फंड्स बन रहे हैं, ऑक्शन प्लेटफॉर्म्स, जिस पे ये बड़ी हैवी स्ट्रक्चर हैं जो आप देख सकते हैं दाएं बाएं में। 200 फीट बाई 50 फीट का एक बड़ा ऑक्शन प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये टोटल 12 है। 12 में से अभी तक हमने 6 कंप्लीट किए हैं, 2 पे काम चल रहे हैं। इन नियर फ्यूचर वी आर कंप्लीटिंग ऑल दोज इन नेक्स्ट ईयर। और इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बन रहा है जिसमें 7 कमरे हैं। That administrative block can be used for residential also in case of some emergency, some more works. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पूरी मंडी नेशनल हाईवे के साथ में है जो NH44 है और यहाँ रेलवे स्टेशन इसके नज़दीक है। ये मंडी दुनिया की हमारी मुल्क की जितनी भी मंडियाँ हैं उनके साथ हम इसको ई प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर रहे हैं।
चंदहारा पांपोर में कल शाम एजाज अहमद डार नामी एक नौजवान ने अपने चचेरे भाई आदिल अहमद डार पर छुरी से हमला करके इसको शदीद जख्मी कर दिया। आदिल अहमद डार को इंतहाई नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उससे मुर्दा करार दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया किसी घरेलू तनाज़ी की वजह से पेश आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बांडीपोरा में एक रिटायर्ड फौजी अफसर ने अपनी अहलिया पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। तफसीलात के मुताबिक बांडीपोरा के शोक बाबा इलाके में रहने वाले गुलाम हसन खान नामी रिटायर्ड फौजी अफसर की अपनी अहलिया के साथ किसी बात पर नोक झोंक हुई और गुलाम हसन ने गुस्से में आकर उस पर गोली चलाई। फातिमा बेगम नामी खातून के सिर में शदीद चोटें आई हैं और उससे बांडीपोरा जिला अस्पताल में इब्तदाई इलाज मालजी के बाद फातिमा बेगम को सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने गुलाम हसन को वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार समेत गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ लोलाब में फौज की जानिब से वुमेन इक्वलिटी डे मनाया गया। इस सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब में मकामी खवातीन के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर समाज की तामीर में खवातीन के रोल को सराहा गया। मुकर्ररीन ने कहा कि खवातीन चैलेंजों के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती हैं और उन्हें हर सतह पर यकसान मौके फराहम किए जाने चाहिए। मेडिकल एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ने कहा कि महकमा सेहत में मुख्तलिफ मौक़ों पर एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत मुलाजमीन की तकर्रुरी अमल में लाई गई, जो कि कलील मुशायरे के एवज़ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फेडरेशन के ज़ोमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन वर्करों ने मौजूदा हालात में भी लगन और तनदीही के साथ काम किया है। उन्होंने इन मुलाजमीन के तमाम मसाइल हल कराने की मांग की। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में कैजुअल बुनियादों और यौमिया उजरत पर काम करने वाले वर्करों ने आज अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा किया। एहतजाज कर रहे वर्कर अपनी मुस्तकिली की मांग कर रहे थे। मिट्टी के तोदे गिरने और नाशरी पीड़ा और डलवास के दरमियान सड़क डूबने की वजह से 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमद रफ्तार तीसरे रोज़ भी मुअत्तल रही। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ दरमानदा होकर रह गई हैं। मूसलाधार बारिशों की वजह से शाहराह को खोलने के काम में रुकावट पड़ गई है। ट्रैफिक पुलिस के हुकाम ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से अपडेट लिए बगैर शाहराह पर सफ़र करने की कोशिश न करें। श्रीनगर को शोपियां के रास्ते पूंछ से मिलाने वाले मुगल शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोला गया है। अगरचे आज बारिशों की वजह से शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर रही, ताहम सैकड़ों गाड़ियों ने पूंछ और शोपियां से सफ़र किया। इस शाहराह को गुज़श्ता बरस नवंबर में बंद किया गया था और आज इसको 11 माह के बाद आमदरफ्त के लिए खोला गया। और अब मौसम से मुतल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बेशतर इलाकों में अगले 12 घंटों तक मौसम अबर आलूद रहेगा और बेशतर मकामात पर बारिशें होंगी। महकमे के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि कल दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आने की तवक्का है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये पेशन गोई थी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि 26-27 के आसपास जो है बारिश होगा और कुछ जगहों पे जो है भारी बारिश के भी चांसेस हैं। और इसी सिलसिले में जम्मू में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है पिछले 2 दिनों से और वादी में भी लगभग 25 से 30 मिलीमीटर औसतन बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और यहाँ लद्दाख रीजन में भी हल्की बारिशें हो रही हैं पिछले 2 दिनों से। तो कुल मिला के यहीं के नए। और अब दर्ज हरारत। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हो जाता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।